नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान ने इंडिया गठबंधन जो अपने आप को कह रही है उनको दाव पेच में फंसा दिया है। पीएम मोदी इस बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्यों भैया पीएम मोदी सुर्खियां इसलिए बटोर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मंत्रियों को एक सलाह दी है और उसी सलाह पर सुधांशु त्रिवेदी सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी खबर इस वक्त की, एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को जो हास्यास्पद उसके लिए बातें की है, जो शर्मनाक टिप्पणी की है सनातन धर्म को लेकर। उदयनिधि स्टालिन ने जो शर्मनाक बयान दिए हैं, डेंगू मलेरिया बता दिया, प्रियांक खड़गे ने बता दिया कि मानवता के अधिकार को छीनती है, समानता के अधिकार को छीनती है, हमारा धर्म तो हमारा संविधान है और मैं अपनी बातों को वापस नहीं लूंगा। ये दोनों नेता आज ही इनसे जब पूछा गया तो दोनों ने कहा हम अपनी बातों को पूरा समर्थन देते हैं और अपनी बातों को हम वापस नहीं लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं कहा है। अब देखिए, ये जो अहंकार है यहां पर सामने आ रही है बातें। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी प्रवक्ता राष्ट्रीय और भारतीय जनता पार्टी से सांसद राज्यसभा के, देखिए उन्होंने सनातन धर्म पर मुंह चुप कराने का काम एमके स्टालिन के बेटे और यहां पर खड़गे के बेटे, देखिए दोनों राजनेता के बेटे, और कहा जा रहा है दोनों राजनेता के बेटे बिगड़े और उनके बिगड़े बोल, और इन्हीं बिगड़े बोल के कारण सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया कि देश नहीं विदेश हमारे गीता पर, सनातन धर्म के उपनिषद पर, सनातन धर्म की महत्वाकांक्षी बातों पर भरोसा रखता था और अगर ये भरोसा नहीं रख पा रहे हैं तो इन्हीं में कुछ खोट है। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने यहाँ पर चुप कराने का काम किया है और कह दिया है, बता दिया है कि इनके दिमाग में ही बीमारी आ गई है। बीमारी कह दिया गया सनातन को, तो कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को सुधांशु ने कह दिया इनके दिमाग में ही बीमारी। देखिए क्या कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, कि आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी को कौन नहीं जानता। उनके तथ्य ऐसे होते हैं कि अभी विरोधी चुप हो जाते, सन्न रह जाते, सन्नाटा छा जाता है जब सुधांशु त्रिवेदी डिबेट में अपनी राय रखते, अपने तथ्य रखते नजर आते हैं। लोग बड़े दिल थाम के उनको सुनते हैं कि आखिर अब क्या तथ्य पेश करने वाले। और देखिए, सुधांशु त्रिवेदी हमेशा बाजी मारते हैं, एक बार फिर से बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, विदेशी तथ्य ढूंढ कर लाए सुधांशु त्रिवेदी, कह रहे हैं एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट हैमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील बोर ने लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं, और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद जिन्होंने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी है, उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद उनकी बातें क्लियर हुई, उनके जो उन्हें जो लिखना था वो बातें क्लियर हुई, वो तथ्य क्लियर हुए। और यहाँ पर रॉबर्ट साइंस के फादर वेदों को पढ़ते थे। जब ये लोग वेद को पढ़ सकते हैं, सनातन को पढ़ सकते हैं, तो जब इन्हें सनातन पर भरोसा है तो ये कांग्रेस पार्टी को ये गंदी बीमारी नजर आती है, इन्हें डेंगू मलेरिया कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन तमाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं के मन में ही गंदगी है, बीमारी है, और सुधांशु ने कह दिया इनके दिमाग में एक बीमारी आ गई है। तो देखिए, बहुत बड़ा हमला है ये सुधांशु त्रिवेदी का, कह रहे हैं कि इनके दिमाग में ही बीमारी आ गई है। बीमारी सनातन में नहीं है, सनातन पर तो एक अटूट विश्वास है, बीमारी इनके दिमाग में है। आगे सुनिए पीएम मोदी ने क्या नसीहत दे डाली है। पीएम मोदी का दो प्लान सामने आ रहा है। पीएम मोदी का प्लान फर्स्ट, एमके स्टालिन के बेटे को मुंह तोड़ जवाब दे बीजेपी। दूसरा प्लान, G20 सम्मेलन में जो ये शगुफा नया छिड़ा हुआ है इंडिया और भारत के नाम पर, उस पर चुप्पी साधने को नेताओं को नसीहत पीएम मोदी ने दे दी है। देखिए, आपको थोड़ा मैं विस्तार से इस पे बता देती हूं आखिर क्यों पीएम मोदी की ये दोनों नसीहत कहा जा रहा है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। देखिए,
सनातन धर्म के बयान पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। बीजेपी वैसे भी कही जाती है कि धर्म की राजनीति करती है, और देखिए धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी को यह सबसे बड़ा मौका है 24 के ठीक पहले, G20 के ठीक पहले। सनातन पर बीजेपी को कौन नहीं जानता कि बीजेपी सनातन पर राजनीति करती है। इसी के मद्देनजर बीजेपी को मास्टर स्ट्रोक मिला हुआ है और बीजेपी ने कह दिया है, मतलब पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को और एनडीए के गठबंधन के नेताओं को कह दिया है, सनातन का बयान जो आया है उसका सख्ती से जवाब दें। और देखिए देते हुए ये नेता नजर आ भी रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी को देख लिया आपने, इनके दिमाग में बीमारी हो गई है, तमाम ये बातें कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया बनाम भारत पर अभी बोलने से बचें। देखिए और पीएम ने क्या कहा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि तथ्यों के साथ इसका जवाब दे सनातन पर। तथ्य अभी रख दिए सुधांशु त्रिवेदी ने। पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक सुधांशु त्रिवेदी उदाहरण के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए उन्होंने कहा कि भारत बनाम इंडिया पर कोई बयानबाजी कोई मंत्री नहीं करेंगे। यानी कि अभी जो भारत और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नाम के कारण कि क्यों बदला जा रहा है, भारत क्यों कहा जा रहा है, इंडिया ठीक था, भारत भी ठीक था, जब ये दोनों नाम पहले से हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या राजनीति निकाल कर ला रही है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि जिसको अधिकृत किया जाए केवल वही इस बयान पर बोले, यानी भारत वर्सेस इंडिया वाले बात पर कोई बयानबाजी नेता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दे दी है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी के देखिए अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं, शेड्यूल उनका थोड़ा बिजी है। G20 सम्मेलन होने वाला है केवल 2 दिन के बाद। पूरी राजधानी दिल्ली जो है वो दुल्हन की तरह सजा दी गई है। पीएम मोदी ने कह दिया कि सभी मंत्रियों को दिल्ली में मौजूद रहने को कहा। यही नहीं, उन्होंने मंत्रियों से कहा कि जिनकी ड्यूटी विदेश के राष्ट्राध्यक्षों डेलीगेट के साथ लगी हुई है, उन्हें उस देश की संस्कृति, रहन सहन, खान पान की बुनियादी जानकारी पहले से पता करना होगा। और आप देखिए एक तरफ पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि जो बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत करना है तो उनके बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर देश में बैठे लोग अपनी संस्कृति का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बात से ये तुलना कहा जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि इस बात पर, सनातन वाले मुद्दे पर बीजेपी अलग अलग राज्यों में राजनीति करती आएगी नजर। हालांकि मैं आपको थोड़ा गणित समझाऊं, यहाँ तमिलनाडु में सनातन विरोधी बातों पर ही डीएमके स्ट्रांग है। डीएमके यही राजनीति करती आती है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में इससे फायदा होगा। कर्नाटक में भी कहा जा रहा है कि प्रियंका खड़गे के बयान से कांग्रेस पार्टी को फायदा होने वाला है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए अभी इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। आगे मैं आपको बता दूं, इन लोगों के विरोधी बयान जो सनातन को लेकर आ रहे हैं ये केवल इसलिए कि केवल कुछ वर्गों को खुश करने के लिए कैसे भी राजनीति करके उनके वोट को बटोर लें, क्योंकि 2024 का मुकाबला इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं, सनातन विरोधी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कह दी, कांग्रेस के नेता हैं, कि इन लोगों में होड़ मची हुई है। देखिए एमके स्टालिन के बेटे जो हैं वो भी चौके छक्के मार रहे हैं और इधर प्रियंका खड़गे भी चौके छक्के मार रहे हैं। तो ये दोनों नेताओं ने बाउंड्री पार करा दिया अपने बॉल को, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है ये जो मैं आपको बता रही हूं। इन्होंने सेल्फ गोल करने का काम किया है। सेल्फ गोल मतलब खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तरफ तो बाउंड्री पार करा दी, लेकिन एक तरफ सेल्फ गोल करने का काम कर रहे हैं ये बयानबाजी देकर। और ये तमाम बातों के बीच पीएम मोदी की नसीहत सराही जा रही है कि कोई बयान नहीं देगा, क्या कह दिया इंडिया बनाम भारत पर, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देना है सनातन की बात पर। तो सुधांशु त्रिवेदी देखिए सबसे पहले नजर आए हैं। वैसे भी नजर आते हैं सुधांशु त्रिवेदी एक प्रखर प्रवक्ता, इंटेलिजेंट हैं और कहा जाता है कि राजनीति का जानकार उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो अभी फिलहाल बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। आगे देखने वाली बात होगी सनातन को लेकर किस तरीके से आगे बीजेपी के नेता या गठबंधन के नेता जो सनातन विरोधी बात कर रहे हैं उस पर जवाब देते नजर आएंगे। बने रहिए, आगे भी आपको मैं अपडेट देती नजर आऊंगी। शुक्रिया।